किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपलीफिकेशन टॉपिक से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। 2 की पावर 60 कोमा 3 की पावर 48 कोमा 4 की पावर 36 कोमा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और चारों संख्याएं घात में दे रखी है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो ऊपर घात दी गई है यानी कि पावर दी गई है, इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। पहला स्टेप रहेगा ये। महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका नहीं आता, आज आपको महत्तम समापवर्तक निकालने का एक नया तरीका या यूं कहूं कि एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। सबसे पहले चारों संख्याओं में छोटी संख्या देखिए कौन सी है। देखो 24 है, देख लो 60 48 36 24 में से सबसे छोटी संख्या 24 है। अब ये देखना है कि क्या ये बची हुई तीन संख्याएं कि बची हुई तीनों संख्याएं 24 के पहाड़े में आ रही है। देखो 24 दूनी 48 36 बच गया, नहीं आ रहा, और नहीं 60 आ रहा 24 के पहाड़े में, तो 24 तो इसका महत्तम समापवर्तक हो नहीं सकता। अब इनमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। सबसे छोटी संख्या को 2 से भाग देंगे तो 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 आ गया। अब ये देखना है कि क्या चारों संख्याएं 12 के पहाड़े में आ रही है। देखो 12 दूनी 24 12 तीन 36 12 चौक 48 12 पंच 60 आ रही है, तो इन चारों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 हो गया। और अगर 12 भी नहीं होता, याद रखिएगा, अगर 12 नहीं आता तो हम क्या करते, 24 को 3 से भाग देते, ये गया 8 पर। अब फिर 8 का ये देखते कि चारों संख्याएं 8 से भाग जा रही है, नहीं जाती, तो अगर चारों संख्याएं 8 से पूर्ण रूप से भाग चली जाती तो इसका महत्तम समापवर्तक 8 हो जाता। यानी कि चारों संख्याओं, यानी कि एक ऐसी कॉमन संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कि जो ये चारों संख्याएं हैं उस संख्या के पहाड़े में आनी चाहिए, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जानी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अगर ये तरीका समझ भी नहीं आया, आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर नहीं आता तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 60 48 36 24 यहां पर लिख दीजिएगा 60 48 36 24। वही तरीका फैक्टर कर लो, 30 पर गया, 15 पर, 5 पर, 1 पर, 24 12 6, और ये गया 2 से 3 पर, और ये फिर 3 से गया 1 पर। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो ये गया 18 पर, 9 पर, 3 पर, और ये गया 3 पर। ये 12 पर, और ये 6 पर, और ये गया 3 पर, और ये गया 3 एकम 3। ठीक है। अब इन चारों के जो फैक्टर आए हैं, इनमें देखने कॉमन कौन कौन सी संख्याएं आ रही है। देखो, एक तो 2 यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है। ठीक है। इस 2 को यहां साइड में लिख दीजिएगा, बन गया। देखो जोड़ा बन गया, ये देखो। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, फिर से 2 आ रहा है, ये रहा 2, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो ये रहा। ठीक है। ये 4 का जोड़ा बन गया। ठीक है। चारों में कॉमन आनी चाहिए। ये मत करिए ना कि इन तीनों में तो 2 आ रहा है और यहां मैच नहीं कर रहा, तो आपको यहां पर लिखना नहीं है। अब देखो यहां पर 2 भी है, इन चारों के फैक्टराइज, इन चारों के फैक्टर्स में 2 मैच कर रहा है, 2 लिख देना। फिर से 2 मैच कर रहा है, फिर से गुणा में 2 लिख देना, गुणा में 2 लिखना, याद रखिएगा। अब इसके बाद में देखिएगा 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 3 भी आ गया, ये रहा। ठीक है। अब 5 बच गया, यहां पर 5 बच गया, 5 यहां पर नहीं है, ना यहां पर है, ना यहां पर है, तो खैर छोड़िएगा। इसके बाद तो यहां पर तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बस आगे चेक नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहां पर समाप्त हो गया क्योंकि 5 चेक कर लिया, अब 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे, गुणा 3 और कर देंगे, गुणा 3 और कर देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 2 दूनी 4, 4 की 12। ठीक है।
तो ये देखो यहां से पता चल गया कि इनका महत्तम समापवर्तक 12 आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा चेक कैसे करेंगे, याद रखिएगा अभी तो सिर्फ महत्तम समापवर्तक ही निकला है, आगे भी बहुत प्रोसेस पड़ा है। देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसको यहां पर लाइन वाइज लिख लीजिएगा, 2 की पावर 60 बराबर, और नीचे यहां पर लिख दीजिएगा 3 की पावर 48 बराबर, 4 की पावर 36 बराबर, और यहां पर 5 की पावर 24 बराबर। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर यहां पर कौन सी संख्या लगाएं, इस प्रकार से करते हैं ब्रैकेट में। 2 की पावर यहां से कौन सी संख्या लगाएं कि 60 आ जाए, तो देखो 12 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 कम 12 बार 2 24 बार 36 बार 44 पर 5 60, 5 के पहाड़े पर गया 5 आ गया। मतलब क्या है, 60 को 5 गुना 12 लिख दिया। अब इसी तरह से यहां करेंगे, 3 है यहां पर 3 लगा दो। अब ऊपर क्या करेंगे, यहां खाली छोड़ दीजिएगा और यहां 12 ही आएगा, यहां 12 ही आएगा, सभी जगह 12 ही आएगा। ठीक है, बाद में तो देखो 48, देखो 12 को किस से गुणा करेंगे 48 आ जाए, 12 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 कम 12 बार 2 24 बार 36 बार 44, 4 का पहाड़ा, ये देखो 12 चौके 48 होते हैं, तो ये 48 आ गया। अब इसी तरह से 4 है, 4 लिख दीजिएगा, और यहां पर खाली स्थान, और यहां पर 12 आ जाएगा। 12 को कितने से गुणा करेंगे 36 आ जाए, 3 से, यहां पर 3 लिख दीजिएगा। इसी तरह से यहां पर 5 आ जाएगा, अब यहां पर 12 ही रह जाएगा। 12 को कितने से गुणा करेंगे 24 आ जाए, 2 से। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा क्या करेंगे, ये 2 की पावर 5 कर दीजिएगा ब्रैकेट में इस तरीके से, और ये जो 12 है ये 12 गुना में लिख दीजिएगा। देखिएगा एक रूल होता है, याद रखिए हमेशा ही, x की पावर अगर ब्रैकेट में m गुना n दे रखी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर m और ब्रैकेट लगा दो और बाहर n लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर 2 की पावर क्या है, 5 गुना 12 दे रखी है, तो 2 की पावर 5 यहां पर लिख दीजिएगा और ब्रैकेट के बाहर 12 लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर करेंगे, 3 की पावर 4 और बाहर 12 लगा दीजिएगा। इसी तरह यहां पर 4 की पावर 3 और बाहर 12 लगा दीजिएगा, 5 की पावर 2 और बाहर 12 लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 की पावर 5 जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार गुणा करना है। ठीक है, यानी कि 2 को 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो यहां पर आ गया 32। ये ब्रैकेट के अंदर अंदर वाले को सोल्व किया है और बाहर जो है वो 12 ही देगा, याद रखना। इसी तरह 3 की पावर 4 करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 4 बार लिख लेना 3 को, 3 3 9 9 3 27 81, 81 की पावर बाहर 12 है, ये 12 लिख दिया। आगे देखो 4 की पावर 3 है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार लिख दिया, 4 चौक 16 16 चौक 64 की पावर 12, 5 की पावर 2 है 25 होता है, ये रहा 25 की पावर 12। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, याद रखिएगा पावर सभी की सेम आ गई है, पावर सभी की सेम ही लेकर के आनी थी, तो पावर को भूल जाइएगा, अब पावर का कोई मतलब नहीं रहा। क्वेश्चन में पूछा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अब इनमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 81 है, तो 81 को क्लिक कर लीजिएगा। अब 81 तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो क्योंकि ऑप्शन में तो ये मिलेगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में आएगा 2 की पावर 60 है क्या, दूसरे ऑप्शन में आएगा 3 की पावर 48, तीसरे ऑप्शन में आएगा 4 की पावर 36 और चौथे ऑप्शन में आएगा 5 की पावर 24, तो इन्हीं में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 81 वाली लाइन है, ये वाली यहां पर आ रही है, तो 3 की पावर 48 क्या हो गई, इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी हो गई। तो इस प्रकार से अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर संख्याएं घात में दी गई हो और उसमें कहते हैं सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब आसान हो गया, अब सबसे छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं हम। देखिएगा सबसे छोटी संख्या अगर पूछ ले तो 25 आ गया, और अगर आरोही क्रम 25 नहीं, आई मीन 25 के लाइन के सामने ये वाला 5 की पावर 24 आ जाएगा सबसे छोटी, और आरोही क्रम पूछे तो इनके हिसाब से इनके सामने वाली संख्याओं को आप आरोही क्रम में भी लगा सकते हैं, अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन सो नेवर मिस एनी लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।